मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों का समय यहाँ पर ना वेस्ट करते हुए हम देखेंगे सीधे वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले। देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक गणित केवल प्रश्न पत्र 3 घंटे आपका 15 मिनट दिया है और इसमें आपके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोगों का प्रश्न एक क्या है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर आपका कहा दिया है कि मान लीजिए कि आपका फंक्शन दिया है x⁴ द्वारा परिभाषित फलन क्या है f सच दैट r टेंड्स टू r है। सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, देखिए आगे इसी प्रकार से कहा दिया है, यदि आव्यूह ए और बी के क्रमशः पी क्यू और क्यू आर है तो ए बी का क्रम क्या होगा आपको बताना है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए समाकलन आपका यहाँ पर दिया है, इसका मान आप लोगों को बताना है, कौन सा मान आपका राइट होगा इसमें। और इस प्रकार से आप लोगों को देखिए कहा दिया है, अवकल समीकरण दी है एक्स वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 2 की कोटि है। अब यहाँ पर दोस्तों अड़ा देखिए, यदि सदिश आपका यहाँ पर ये दिया है, परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से आप ये जो पेपर है पूरा देख लेते हैं तो आप लोग आराम से पास ना होकर बल्कि अपनी एक अच्छी परसेंटेज यहाँ से आप बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये जो पेपर है बहुत अच्छे से तैयार करना है और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है, जिससे दोस्तों वो पास हो जाएं। कभी दोस्त ऐसा सोचते नहीं है कि वो पास हो जाएं, लेकिन आप लोगों को करना क्या है कि आप इसको शेयर करेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द मिल जाएगा। उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। देखिए प्रश्न आपका 2 है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर कहा दिया है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स क्या है -1/2 प्लस साइन इनवर्स यहाँ पर क्या है -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। अब इसके लास्ट में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट भी बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आपका यहाँ पर दिया है, तो इन प्रश्नों को दोस्तों आप लोग बाद में भी देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम देखते हैं, देखिए आगे वो प्रश्न जो आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका प्रश्न 3 दिया है, 3 में क्या है, निम्नलिखित खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर आपका कहा दिया है, यदि y इक्वल tan इनवर्स क्या है इंटू में क्या दिया आपका x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपका दिया है सदिशों, ये आपके सदिश दिए हैं, क्या करना है, इनके बीच का कोण आपको ज्ञात करना है और सेम इसी प्रकार से आपका इससे पेपर आना है। देखिए निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत क्या करना है आपको, z का मान आपको यहाँ पर यह दिया है, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि इसका अधिकतम मान आप लोगों को ज्ञात करना है। देखिए आपका क्या दिया है कि दिखाइए कि बिंदु आपके ये बिंदु दिए हैं, होकर जाने वाली रेखा क्या है, यहाँ पर बिंदु यह से होकर जाने वाली रेखा के समानांतर है। अब यहाँ पर ये आपके बिंदु दिए हैं, 2 रेखा है इसमें। अब यहाँ पर आपको बतानी जो रेखा है समानांतर है या नहीं। अब प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। देखिए आपका दिया है पूर्णांकों 1 से 11 तक में 2 पूर्णांकों यादृच्छा चुने जाते हैं। यदि इसका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। देखिए समाकलन आपका यहाँ पर यह दिया है, dx का मान ज्ञात कीजिए जहाँ a b अचर है। देखिए वेक्टर a का मान आपको यहाँ दिया है, वेक्टर b का मान ये दिया है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाओं को वेक्टर a और वेक्टर b से प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से आप आगे प्रश्न देखिए कि आपका दिया है, फलन दिया है, फंक्शन का जो मान है आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के अंतराल यहाँ पर 3,5 है में लैग्रेंज के मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। अब यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, यहाँ पर मध्यमान प्रमेय कौन सी है वो आप लोगों को बतानी है। अब प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ये जो प्रश्न है आप लोगों को 4 या 5 नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए आपका दिया सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ये जो सारणिक में मान है आप लोगों को ये सिद्ध करना है। अब आप लोग कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए आपका दिया है, यदि कॉस इनवर्स x अपॉन 2 प्लस कॉस इनवर्स y अपॉन 3 इक्वल थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि। अब आप लोगों को यहाँ पर ये सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध कीजिए कि इसमें लिमिट दी है 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x डी एक्स इक्वल पाई स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या सिद्ध करना है, ये आप लोगों को सिद्ध करना है पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। देखिए आपका दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 और वाई स्क्वायर इक्वल 4 इंटू क्या एक्स माइनस 1 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं।
यहाँ पर आप लोगों को ये सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 होगा। अब आना देखिए, रेखाओं आपकी ये दी हैं, इसमें क्या करना है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। अब जो न्यूनतम दूरी है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि न्यूनतम दूरी आपको 100% पूछी जाती है और बहुत ही ज़रूरी है ये। अब देखिए देखिए अवकल समीकरण आपकी ये दी है, क्या करना है, इसको हल करना है। अब प्रश्न 6 देखिए, अब प्रश्न 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। अब यहाँ पर आपको 5 खंड हल करने को देते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करते हैं, 6 क्वेश्चन देते हैं। अब 6 में से आपको सिर्फ 5 हल करने होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें बहुत अच्छी चॉइस मिलती है। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि आपको जो एक क्वेश्चन ना आता हो उसको छोड़कर बाकी के आप 5 प्रश्न यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए आपका क्या दिया है 6 में कि आलेखीय विधि द्वारा निम्नलिखित प्रोग्राम समस्या को हल कीजिए। निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत क्या करना है, आपको न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। जेड का ये मान दिया है, इसमें क्या करना है, आपको न्यूनतम मान ज्ञात करना है। देखिए इसका कुछ डायग्राम बनाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है समझना। अगर उसको आप समझ गए तो इस चैप्टर से आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली हल कर सकते हैं। अगर वो आपको समझना है कि किस प्रकार से आप लोग उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए खा आपका दिया है कि tan इनवर्स इंटू में क्या है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स इंटू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलक गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसका अवकल करना है। अब यहाँ पर देखिए गाप का दिया, परवलय ये है एक्स स्क्वायर इक्वल 4y और सरल रेखा आपकी ये दी है x इक्वल 4y माइनस 2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घा आपका दिया है कि एक व्यक्ति ए है जो वो 70% घटना में सत्य बोलता है, दूसरा व्यक्ति क्या है बी है और वो क्या है 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक घटना में दोनों एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था ये 5-5 नंबर में ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अगर इसमें से आप 5 प्रश्न करते हैं तो यहाँ से आपके 25 नंबर और आप एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लें वो आपका 8 नंबर का होता है, तो आप आराम से पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको पास नहीं होना है, बहुत कुछ करना है। देखिए आगे इसी प्रकार से प्रश्न देखते हैं। अड़ा यहाँ पर दिया है यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी 3 सदिश राशियाँ इस प्रकार हैं कि यहाँ पर क्या है इन तीनों का योग जो है 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि जो ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए तीनों का मान क्या होगा, आपस में बराबर होगा। देखिए सिद्ध कीजिए कि आपको क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर आपको सिद्ध करना है π/2 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। देखिए प्रश्न 7 क्या है। अब प्रश्न 7 जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें आपका एक सीक्रेट है। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए का आपका दिया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को क्या करना है, आव्यूह विधि से हल करना है। अब यहाँ पर 8 नंबर का ये प्रश्न है। देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको क्या करना है, आव्यूह विधि से हल करना है और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। खा देखेंगे आप, खा में क्या है फर्स्ट और सेकंड दिए हैं कि सिद्ध कीजिए कि, अब इसमें क्या करना है आप लोगों को ए क्यूब सिद्ध करना है, इससे क्या करना है ए क्यूब सिद्ध करना है। और सेकंड दिया है सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज के शेष 2 कोण भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, त्रिभुज की एक भुजा आपको ज्ञात है और उसकी 2 भुजा का कोण भी आपको ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, का और खा में से एक करना है। अगर मेरे हिसाब से दोस्तों आप का वाला करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन हल करना पड़ेगा और एक क्वेश्चन हल करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। देखिए दोस्तों आपका प्रश्न 8 दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपका का दिया है इसमें देखिए लिमिट आपकी 0 से पाई और x dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 8 नंबर का दोस्तों ये प्रश्न है। अगर आप चाहते हैं कि हम खा वाला करेंगे तो खा में क्या आपको 2 क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड। फलन इसमें आपका फंक्शन का मान है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है। और सेकंड है कि एक थैले में ए और जिसमें क्या है 4 लाल और 5 काली गेंद है, दूसरा थैला है बी जिसमें 6 लाल और 3 काली गेंद है। एक थैले गेंद ए से निकालकर थैले बी में स्थानांतरित कर दी जाती है। इसके बाद बी से एक गेंद निकाली जाती है, इसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर भी आपके लिए मैं एक राइट ऑप्शन दूंगा, जो आप का वाला क्वेश्चन करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही इजी है। अगर आप लोगों ने एक बार समझ लिया तो किसी प्रकार से आप क्वेश्चन घुमा दें तो आप उसको आसानी तरीके से हल कर सकते हैं, है ना। इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया है
अगर एक बार इसका सॉल्यूशन अगेन जानना चाहते हैं तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो आगे हम प्रश्न और भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब प्रश्न 9 आपका दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। 9 में आपका का दिया है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इंटू में क्या है dx का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको हल करना है, इसमें कुछ सिद्ध नहीं करना है, सिर्फ आपको हल करना है। अब खा क्या दिया है, अवकल समीकरण दी है। अवकल समीकरण देखिए आपकी ये दी है। अब इसको क्या करना है, हल कीजिए, जबकि क्या है x बराबर π/2 पर y बराबर 2। अब यहाँ पर आप लोगों को x और y के मान दोनों दिए हैं। x बराबर क्या है π/2 और y बराबर क्या है आपका 2 दिया है। अब इसको क्या करना है, आपको हल करना है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने पेपर देख लिया होगा और यहाँ पर साथ ही आप लोग इसका उत्तर भी देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर उत्तर है कि इसका उत्तर क्या आना है। तो यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन बताए थे मैंने, उनका सभी का आपको उत्तर दिया है। देखिए आपके ऑप्शन वाले थे, आपके ऑप्शन यहाँ पर बता रखे हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने उत्तर देख लिए होंगे और आप लोगों को जो है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और इसी प्रकार से दोस्तों आपका पेपर आना है, इससे भी दोस्तों क्वेश्चन पेपर में आने हैं। ये बात दोस्तों आप मान लीजिए, इससे भी पेपर में क्वेश्चन आने हैं और इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ से परसेंटेज ग्रो होने के चांस हैं। और साथ ही दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट में आपको बहुत से ऐसे पेपर मिलेंगे जहाँ पर मैंने आपको सभी क्वेश्चन डिटेल में बताए हैं। और दोस्तों आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग उसे जाकर ज़रूर देखिए और वहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारी एक नई नई वीडियो आती रहती है पेपर के ऊपर और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप लोगों को बहुत सी नॉलेज मिली होगी। अब यहाँ पर एक सीक्रेट क्या था दोस्तों, वो सीक्रेट यही था कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं पहले उनको कीजिए जो आपको अच्छे से आते हो, उसके बाद क्या करना है आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने, जो कि इसमें आपका समय ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आप पहले ये क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से आपके नंबर बढ़ने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इन वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद।